फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट कनाडा में। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षकों के अवकाश कटौती यानी कि छुट्टी कटौती का दौर जारी है। लगातार छुट्टियां कटौती की जा रही है, चाहे वो गुड फ्राइडे हो, चाहे दुर्गा पूजा, दीपावली हो, चाहे होली हो, ईद हो। अब गर्मी की छुट्टी जो कि एकमात्र ऐसी अवकाश थी, ऐसी छुट्टी थी जो कि शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों से अलग करती थी, जिसे कि शिक्षक संहिता 1987 में शिक्षकों को दिया गया था। गर्मी का छुट्टी क्यों दिया गया था, और अब शिक्षक यदि गर्मी का छुट्टी का उपभोग नहीं करते हैं तो 33 दिनों के अर्जित अवकाश का हकदार हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, ये भी जो है कर्मचारी संहिता नियमावली में दर्ज की गई है, लिखी गई है ये बात। तो क्या कुछ है इस न्यूज़ में, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि किस तरह से शिक्षकों के अवकाश की कटौती की जा रही है, मिशन दक्ष को चलवाया जा रहा है, और इस बाबत शिक्षक 33 दिनों के अवकाश के किस प्रकार हकदार हो जाएंगे। इस बाबत सीएम से पत्राचार भी किया जा रहा है, मुलाकात भी की जा रही है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं, ये शिक्षक संहिता 1987 है, जिसको कि बिल्कुल यहाँ पर जूम करके दिखाने के लिए अलग अलग कर दिया गया है ताकि आपको सभी बातों को बिल्कुल सही ढंग से एहसास हो जाए। ये देखिए कि 1987 में ये पत्रांक 204 दिनांक 11 फरवरी 1987 प्रेषक श्री RM जय मोहन पिल्ले, सरकार के विशेष सचिव, प्रेषित सभी शिक्षक अधीक्षक उस टाइम जो है DPO हुआ करते थे और उन्हीं को ये प्रेषित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, राज्यपाल के आदेश, गौरी शंकर सिंह राज्यपाल के आदेश से ये प्रेषित किया गया है। राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य, अल्पसंख्यक मदरसा, संस्कृत एवं बुनियादी विद्यालय सहित कार्यरत शिक्षक शिक्षिका एवं कर्मचारियों के अर्जित अवकाश में वृद्धि करने के है। तो अर्जित अवकाश क्यों वृद्धि किया गया, इसकी कहानी है। 71 दिनों का अवकाश हुआ करता था और इसमें से कि 3 ही अर्जित अवकाश मिलते थे, कि जैसा कि अभी पूर्व में पिछले वर्ष नियोजित शिक्षकों को मिला था। भले ही अर्जित अवकाश की कटौती कर ली गई सरकार के द्वारा, दिया नहीं ढंग से, कुछ शिक्षक लेने का प्रयास किए, आंशिक रूप से ही शिक्षक अर्जित अवकाश ले पाए लेकिन सामूहिक रूप से नहीं ले पाए। लेकिन अब अधिक मात्रा में अर्जित अवकाश मिलेगा, इसकी भी यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे। उपयुक्त विषय बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की मांग की है कि विद्यालय कैलेंडर में जो 71 दिनों की छुट्टी है उसे घटाकर 60 दिन कर दिया जाए, 11 दिनों को अर्जित अवकाश में बदल दिया जाए। उन्होंने प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों को 3 दिन अर्जित अवकाश विभागीय आदेश संख्या 2022 दिनांक 10/4/1935 में प्राप्त होता है, जो उनकी आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है। यानी अर्जित अवकाश की संख्या मात्र 3 थी, उसको बढ़ाने के लिए 3 से 11 करने के लिए जो है पत्र लिखा गया और 71 दिनों की छुट्टी को घटा करके 60 दिन किया गया। तो 71 दिनों की छुट्टी जो मिलती थी उसमें गर्मी के छुट्टी भी शामिल थे। अतः इस संबंध में निर्णयानुसार अर्जित अवकाश की सीमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिका एवं कर्मचारी को 3 दिन से बढ़ाकर 14 दिन तक कर दी गई है। इस प्रकार अर्जित अवकाश में वृद्धि के कारण 71 दिनों की छुट्टी अब 60 दिनों की होगी। तो 60 दिनों की छुट्टी के शिक्षक हकदार हैं अपने नियमावली से, और ये पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, जिसमें 30 दिनों की उनको गर्मी की छुट्टी मिलती है थी, 20 से लेकर के 30 तक, जैसा जिस जिला का जैसा रिक्वायरमेंट होता था, कभी बाढ़ की छुट्टी, कभी सर्दी की छुट्टी। यानी कि 60 दिन की छुट्टी में उनको 30 दिन की लगभग गर्मी या सर्दी की छुट्टी होती थी और शेष 30 दिनों की जो है उनको हॉलीडे का अवकाश मिलता था। अर्जित अवकाश वृद्धि की गणना वर्ष 1987 से की जाती। कृपया आदेश तदनुसार ही कार्य दिवस एवं घोषित अवकाश में आवश्यक संशोधन कर लिया जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक जी के द्वारा ये बताया गया कि नियोजित शिक्षक और जो शिक्षक है वो राज्यकर्मी बन रहे हैं या बन चुके हैं, ऐसा पत्र लिखा गया था कि इसलिए उनको जो है अवकाश जो है राज्यकर्मी के तहत ही मिलेगा। तो अर्जित अवकाश भी राज्यकर्मी के तहत ही मिलना चाहिए, और गर्मी की छुट्टी कटौती की गई है तो उनको मिलना चाहिए। देखिए, इस बाबत यहाँ पर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है। यहाँ पर CM बिहार नीतीश मेल किया गया है 14 अप्रैल, यानी कि आज का आपको दिन दिखाया जा रहा है। अंबेडकर जयंती का आज दिन है, और नागेंद्र सिंह महासचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुरुट के द्वारा ये पत्र लिखा गया है, जिसमें कि बिल्कुल वैलिड रीजन को उठाया गया है कि विषय प्राथमिक तथा मध्य विद्यालय में कार्य शिक्षकों को एक कैलेंडर वर्ष में 33 दिनों का अर्जित अवकाश देने के संबंध में 33 दिनों की अर्जित अवकाश देने की यहाँ पर बात की गई है। इसके पीछे बिल्कुल वैलिड रीजन दिया गया है। उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक करना है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों को ग्रीष्म अवकाश नहीं मिल रहा है। कार्यालय कर्मियों की भांति प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षक को भी विद्यालय आना पड़ रहा है, चाहे 1 घंटे के लिए आए, चाहे 1 मिनट के लिए आए, चाहे 1 सेकेंड के लिए आए। यदि आपका विद्यालय खुल रहा है, आप वहाँ पर सिग्नेचर बना रहे हैं, चाहे वो
वो मिशन दक्ष हो, चाहे विशेष कक्षा हो, तो आपको अवकाश नहीं मिल रहा है। वो नाम का है 30 दिनों का अवकाश, आगे आपको अवकाश तालिका भी दिखाएंगे और बताएंगे। तो अवकाश नहीं मिल रहा है। इस बाबत बिहार कार्यालय कर्मी को एक कैलेंडर वर्ष में 33 दिनों का उपार्जित अवकाश मिल रहा है। तो यहाँ पर जो बड़ी बात निकल करके आ रही है कि शिक्षक का अवकाश तालिका अन्य कर्मचारियों के अवकाश तालिका से भिन्न थी, क्योंकि शिक्षकों को ही सिर्फ ग्रीष्म अवकाश मिलता था, अन्य कर्मचारियों को नहीं मिलता था। लेकिन अब अन्य कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी यहाँ पर जो है ग्रीष्म अवकाश को समाप्त कर दिया गया है और प्रतिदिन वो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच विद्यालय आएंगे। इस बाबत जो है, चूँकि जब अब उनका जो कार्यशैली जो है अन्य कर्मियों की तरह हो गया है या कर दिया गया है, जानबूझकर कमज़ोर बच्चों को मजबूत बनाने के लिए या ड्रॉप आउट को कम करने के लिए या जो परीक्षा में फेल बच्चे हैं उनके लिए रेमेडियल क्लास करने के लिए, चाहे जो भी कारण हो, तो अन्य कर्मियों की तरह जब वो कार्यशैली को अपनाएंगे तो अन्य कर्मियों की तरह उनको भी एक कैलेंडर वर्ष में 33 दिनों का उपार्जित अवकाश मिलना चाहिए। बिल्कुल ये वैलिड रीज़न उठाया गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये पत्र लिखा गया। इसलिए शिक्षक भी कार्यालय कर्मी की तरह काम कर रहे हैं तो उनका भी एक कैलेंडर वर्ष में 33 दिनों का उपार्जित अवकाश मिलना चाहिए। अतः बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गुट भदोदिया से सादर अनुरोध करता है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को एक कैलेंडर वर्ष में दिन में उपार्जित अवकाश देने की अग्रतर कार्यवाही की जाए। न सिर्फ प्राइमरी मध्य, जबकि हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों को भी सेम क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, उनको भी ये अवकाश मिलना चाहिए। अब आपको दिखा देते हैं कि ये किस तरह का अवकाश है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 15 अप्रैल से 15 मई आपको यहाँ पर दिख रहा है ग्रीष्म अवकाश। 12 नंबर कॉलम में देख पा रहे हैं, 12 नंबर कॉलम में यहाँ पर आप 12 नंबर कॉलम में देख पा रहे हैं ग्रीष्म अवकाश दिया गया है 15 अप्रैल से 15 मई तक, जो कि आपको पता है 30 दिन सोमवार से बुधवार तक। साप्ताहिक अवकाश रविवार की भी ये संख्या है, तो 26 दिन हो गया रविवार को घटा करके, तो ये 26 दिन आपका अवकाश में गिनती है। और शिक्षक संहिता 1987 के शिक्षक संहिता 1987 के जो नियमावली है उसमें आपको 60 दिन का जो है यहाँ पर अवकाश दिया गया। वही 60 दिन आज भी फॉलो हो रहा है और यहाँ पर 11 दिन का आपको अर्जित अवकाश मिला हुआ है। प्राथमिक शिक्षक जो नियमित शिक्षक हैं तो 60 दिन में यहाँ पर 30 दिन की सरकार के द्वारा कटौती करके 30 दिन दी जा रही है। तो कर्मचारी को 30 दिन का अवकाश मिलता है, तो उनको 11 दिन का अर्जित अवकाश एक साल में मिलता है। शिक्षकों को तो 3 दिन का ही मिलता है, तो 11 3 14 दिन का शिक्षकों को अवकाश मिलना चाहिए। और चूंकि 30 दिन की 14 दिन का अवकाश शिक्षकों को मिल रहा था, लेकिन कर्मचारियों को कितना दिन का अवकाश मिलता है? 33 दिन का एक महीने में अवकाश मिलता है। तो जब शिक्षकों की ग्रीष्म अवकाश में कटौती कर दी गई और जहाँ पर 60 दिन का छुट्टी था वहाँ पर 30 दिन का जो ग्रीष्म अवकाश शिक्षकों को मिला था उसमें भी शिक्षक काम कर रहे हैं। 30 दिनों को ग्रीष्म अवकाश में शिक्षक काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो अब कर्मचारियों की तरह उनको भी 33 दिनों का अर्जित अवकाश हर हाल में मिलना चाहिए। इसी बाबत जो है महासचिव नागेंद्र जी के द्वारा पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री को, और बिल्कुल वैलिड पत्र है, चूँकि यहाँ पर लगातार शिक्षकों का शोषण का दौर जारी है, चाहे वो अवकाश कटौती करके शोषण हो या अन्य कारणों से कार्रवाई के द्वारा शोषण हो। जैसा कि आपने मुजफ्फरपुर का मामला को देखा कि कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया कि शिक्षकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई क्यों की जा रही है, क्या वो अपराधी है, जबकि ऐसे शिक्षक के वो प्रधानाध्यापक है जिनका विद्यालय बिल्कुल चकाचक है। तो ये बात बिल्कुल वैलिड निकल रही है। इस पर द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको इसलिए आवाज़ उठा रही है कि आप भी इस बात को बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए और अपने संघ के महामहिम तक पहुंचाइए, ताकि ये वीडियो सारे जनमानस को पहुंचे और ये पता चले कि सरकार किस तरह से शिक्षकों का शोषण करके अपना जो है अपना बहुत परचम लहरा रही है, शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है, जो कि बिल्कुल कहीं से भी वाजिब नहीं है। शिक्षकों को अपने वाजिब हक की प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और उठबांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वाला नहीं है तो पत्थर भी फिर पानी है। इस उद्देश्य के साथ, इस संकल्प के साथ शिक्षकों को अपना अधिकार को लेना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, जमीन पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। इतिहास शिक्षकों को अब पर्दा करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षकों को टुकड़े टुकड़ों में बांट करके यहाँ पर सरकार लगातार उनका शोषण कर रही है। इस बार तो सभी प्राथमिक से लेकर +2 तक के शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। गर्मी की छुट्टी में उनको मिशन दक्ष या स्पेशल कक्षा करवा कर, लेकिन यदि करवाया जा रहा है तो हमें 33 दिन का अर्जित अवकाश लेना चाहिए। इस बाबत जो है बिल्कुल लड़ाई शुरू हो गई है और इस लड़ाई को बिल्कुल अंजाम तक पहुँचा दीजिए। जी हाँ फ्रेंड, रख हौसला की वो मंजर भी आएगा और नियोजित शिक्षकों के पास चलकर तेजस नीतीश भी आएगा और 33 दिनों का अर्जित अवकाश भी मिलेगा और गर्मी की छुट्टी की तरह मज़ा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।